हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो कैसे, ये देखिए। तो ये आपका क्या है, ये आपका LM2596 पे एम्पियर कंट्रोल करने के लिए सर्किट बनाया है मैंने। अब इससे होगा क्या कि अगर आपके पास इस टाइप का लिथियम बैटरी है और आपको ऑटो कट ऑफ बैटरी चार्जर बनाना है कि फुल चार्ज होने पे आपका ऑटो कट हो जाए और ओवर चार्ज ना हो, और इस टाइप का बैटरी हो 12 वोल्ट का लिथियम आयन, तो उसको भी ये काफ़ी आराम से चार्ज कर देगा। इसमें आपको ऑटो कट का फीचर भी मिलेगा। देखिए, एक यहाँ एलईडी लगा है और ये लोड का एलईडी है। इससे कांस्टेंट एम्पियर कंट्रोल होगा, जिससे कि आप इसको जितने एम्पियर पे चाहे सेट कर सकते हैं और कांस्टेंट एम्पियर मिलता रहेगा और वोल्टेज भी कांस्टेंट रहेगा और कोई भी बैटरी आराम से चार्ज हो जाएगा और ओवर चार्ज नहीं होगा। तो इसका यही खासियत होने वाला है। तो इस सर्किट को चलिए बनाना सीखते हैं। काफ़ी सिंपल सा सर्किट है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए ताकि मैं आपको इसका सर्किट समझा सकूँ। तो जल्दी से जाइए, लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो यहाँ देखिए LM358 IC है जो कि यहाँ लगा हुआ है। तो ये सीधे जाएगा इसके पिन 4 में और पिन 8 में। और सबसे मेन जो है, इस सर्किट तो आप लोग समझ रहे होंगे, लेकिन सबसे मेन यही वायर होने वाला है, क्योंकि ये देख सकते हैं ये जो वायर गया है यहाँ से, ये पिन 4 से पिन 3 में, तो यही है वो वायर, देख सकते हैं। तो इस टाइप का आपको वायर लेना होगा। देख सकते हैं इसमें PVC कोटिंग है, किसी से टच नहीं होना चाहिए। 15 सेंटीमीटर का है, देख सकते हैं। 15 सेंटीमीटर से कम का नहीं लेना है, नहीं तो आपका सर्किट काम नहीं करेगा। और देखिए आउटपुट ये निकल गया है। तो ये आउटपुट कहाँ से निकला है, देखिए जो आपका आउटपुट निकला है यहीं से निकल गया है, पिन 3 से, LM358 के। तो यहाँ से ये वोल्टेज ड्रॉप करता है और ये वोल्टेज को सेंस कर लेता है। यहाँ 2 एम्पलीफाइंग रजिस्टर लगा है जो कि वोल्टेज को सेंस करता है, ये LM358 IC, और उसी के हिसाब से यहाँ आउटपुट करता है। तो यहाँ आउटपुट पे देख सकते हैं एक डायोड लगा है जो कि 4148 का है, ये वाला डायोड देख सकते हैं। तो ये सीधे आपका चला जाएगा पिन 4 में LM2596 के, ये देख सकते हैं। ये पिन 4 में लग गया ये वायर, ये इसी का आ रहा है, इसी डायोड का। तो ये और ये आपका मेन है। बाकी सब सर्किट तो आप लोग आसानी से बना लोगे। और ये आपका जो एलईडी है, ये आपका लोड एलईडी है। जब भी आप इसमें लोड डालोगे तो ये एलईडी ग्लो करेगा, और इसी से आप अपना एम्पियर भी सेट कर सकते हो, और इससे ऑटो कट भी होता है। तो जब इसमें वोल्टेज एक समय बाद बराबर आने लगेगा, जैसे कि बैटरी 4.2 वोल्ट पे फुल चार्ज होती है और ये 4.2 वोल्ट आउटपुट कर रहा है, तो दोनों का जब वोल्टेज सेम हो जाएगा तो ये पावर को कट कर देगा। और यहाँ से आप इसका एम्पियर सेट कर सकते हो 10 के टू इम्पोर्ट प्रीसेट से, जो कि मल्टी टर्न है। आप यही वाला यूज़ कीजिएगा ताकि आराम से आपका एम्पियर सेट हो। तो सर्किट काफ़ी सिंपल है। कंपोनेंट्स देख सकते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं लगा है, केवल रेजिस्टेंस लगे हैं। तो सिंपल सा सर्किट है। तो इतना कुछ आप समझ ही गए होंगे। अगर नहीं समझ पाते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, हम इसको और अच्छे से समझा देंगे। तो चलिए इसका अब टेस्टिंग करते हैं। तो दोस्तों चलिए इसका टेस्टिंग करते हैं। तो इसका कनेक्शन देख लीजिए, ये जो है आपका आउटपुट, तो ये आउटपुट आपका पॉजिटिव निकल गया। ये पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा, नेगेटिव आपको लेना नहीं है, नेगेटिव यहाँ से निकलेगा। LM358 IC के 3 पिन से निकलेगा आपका नेगेटिव। और ये वायर आपका ये आपको कुछ नहीं करना है, मोड़ के यहीं रख दीजिए। और ये दोनों आपका पॉजिटिव और नेगेटिव। और यहाँ से इनपुट होगा। तो इनपुट में देख सकते हैं जो हमारा सर्किट का इनपुट है, सीधे यहाँ पे भी चला गया है। जब हम लोग इस पर इनपुट देंगे तो इसमें भी इनपुट चला जाएगा, LM358 IC से होकर इसमें चला जाएगा पावर सप्लाई। 5 वोल्ट देगा, इसमें जाएगा और इसमें भी ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने कौन सा पावर सप्लाई यूज़ किया है। तो ये मैंने 15 वोल्ट 2 एम्पियर की पावर सप्लाई यूज़ की है। तो इसी से हम लोग इसको इनपुट देते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये इसका नेगेटिव, ये इसका नेगेटिव हो गया और ये इसका पॉजिटिव। तो देख सकते हैं ये ऑन हो गया।
तो ये ऑन हो चुका है। अब आपको लेना है एक प्रीसेट, एक स्क्रू लेना है और इसको हम लोग सेट करेंगे इसका एम्पियर सेक्शन। तो इसको मैं इस साइड घुमा रहा हूँ। एलईडी जहाँ पे ग्लो कर जाएगा रेड वाला, वो आपका मिनिमम पॉइंट होगा एम्पियर सेट करने का। तो वहीं पर हम लोग ले चलते हैं इसको, जहाँ पे ये एलईडी ग्लो कर जाए रेड वाला सर्किट का। तो ये सेटिंग घुमा दिया जहाँ पे एलईडी ग्लो कर जाए, वो इसका मिनिमम पॉइंट है एम्पियर सेट करने का। देख सकते हैं एलईडी ग्लो कर दिया, तो ये इसका मिनिमम पॉइंट है। और आउटपुट का एलईडी देख सकते हैं बिल्कुल लो हो गया है, यानी कि बहुत कम एम्पियर इसमें जा रहा है, बहुत कम एम्पियर जा रहा है, जो कि ये इसका मिनिमम पॉइंट है। अगर इसको वापस उल्टा करेंगे हम लोग तो एम्पियर बढ़ जाएगा। तो ये सेट हो चुका है। तो चलिए इस पर सबसे पहले हम लोग इस मोटर को चला के देखते हैं। तो ये रहा आपका मोटर। तो इसका एक वायर हम लोग कनेक्ट कर देते हैं और दूसरा वायर जैसे ही लगाएंगे तो यहाँ देखिए ये मोटर काफ़ी धीरे चल रहा है और ये आउटपुट का एलईडी देखिए कितना डिम हो गया है। तो ये एम्पियर अभी बहुत धीरे सेट है, बहुत कम एम्पियर सेट है। और जैसे ही हम लोग लोड लगाएंगे तो यहाँ देखिए रेड वाले एलईडी ग्लो कर जाएगी। तो इस समय एम्पियर काफ़ी कम है। तो एम्पियर चलिए इसका बढ़ाते हैं थोड़ा, वापस उल्टा घुमा के। अब देखिए फ़ैन काफ़ी तेज़ ग्लो कर, काफ़ी तेज़ घूम रहा है, पहले के हिसाब से आवाज़ सुन सकते हैं, पहले से काफ़ी तेज़ ये चल रहा है। और आउटपुट का एलईडी भी देख सकते हैं। तो ये कुछ इस हिसाब से काम कर रहा है। चलिए मल्टीमीटर लगाते हैं और देखते हैं कैसा ये वर्क कर रहा है। तो आउटपुट पे इसको मल्टीमीटर कनेक्ट कर दे रहे हैं। ये आपका नेगेटिव है। आउटपुट पे देख सकते हैं 12.7 वोल्ट है। आउटपुट पर 12.7 वोल्ट दिखा रहा है। चलिए इसको 12.6 वोल्ट पे सेट करते हैं और बैटरी चार्ज करके देखते हैं। तो देखिए इसका वोल्टेज कम होते जा रहा है। 12.6 वोल्ट सेट करना है इसका। देख सकते हैं 12.6 वोल्ट सेट हो गया। तो 12.5 वोल्ट है। चलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बैटरी चार्ज बस करके देखना है। एम्पियर भी सेट करना पड़ेगा। तो मेरे पास एम्पियर मीटर नहीं है, केवल वोल्ट मीटर है। तो एम्पियर मैं सेट करने के लिए इस बल्ब का यूज़ करूँगा। तो ये आपका हाइलोजन बल्ब है, ये 35 वाट लेता है, 3 एम्पियर का बल्ब है। ये 3 एम्पियर में फुल ग्लो करता है। तो इसी के हिसाब से एम्पियर सेट कर सकते हैं हम लोग। तो इससे मैं आपको नया तरीका बता रहा हूँ। अगर आपके पास वोल्ट मल्टीमीटर नहीं है तो आप इस तरह से एम्पियर भी सेट कर सकते हैं। देखिए इस समय काफ़ी कम एम्पियर है और ये बल्ब ग्लो ही नहीं कर रहा है। आपको एलईडी देखिए बंद हो गया है। इसका एम्पियर बढ़ा के देखते हैं। तो देखिए वापस हम लोग उल्टा घुमा रहे हैं तो इसमें से एक आवाज़ भी आ रही है, लगता है एम्पियर आने वाला है। लोड की एलईडी अभी तक जली हुई है। यहाँ देखिए एलईडी ग्लो कर रही है, ब्लू वाली। आउटपुट पे देखिए बल्ब ग्लो करना स्टार्ट हो गया। तो इस समय 1 एम्पियर से कम ही आ रहा है इसमें। इसको और ले जाते हैं तो देख सकते हैं धीरे धीरे इसमें एम्पियर बढ़ते जा रहा है। चलिए ये एम्पियर हमारा सेट हो गया। वो ये 1 से 1.5 एम्पियर होगा। तो 1 से 1.5 एम्पियर हमने सेट कर दिया है। और वोल्टेज कितना आ रहा है आपका? वोल्टेज आ रहा है 12.6 वोल्ट के आसपास। देखिए वोल्टेज 12.5 वोल्ट, मान के चलिए 12.6 वोल्ट ही है। अब ये आ गया हमारा 12 वोल्ट की बैटरी। ये लिथियम आयन बैटरी है। चलिए इसको चार्ज करके देखते हैं। तो आपको कनेक्शन बिल्कुल सही करना है, नहीं तो आपका ये सर्किट ख़राब भी हो सकता है।
तो पॉजिटिव को पॉजिटिव में ही लगाना है, नेगेटिव को नेगेटिव। तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। बैटरी हमारी चार्ज नहीं हो रही है, लगता है एम्पियर कम करना पड़ेगा। तो आपको एम्पियर यहीं से सेट करना पड़ेगा। कोई भी बैटरी कनेक्ट करते हैं, अगर ये एलईडी नहीं ग्लो करता है तो मतलब कि बैटरी नहीं चार्ज होगा। तो इसको वापस उल्टा घुमाना पड़ेगा। जिस पॉइंट पे एलईडी ग्लो कर जाए वहीं से बैटरी चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको उल्टा घुमाते जा रहे हैं हम लोग, कम करते जा रहे हैं ताकि बैटरी चार्ज हो सके। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये ग्लो करना स्टार्ट हो गया है। तो अब हमारा बैटरी चार्ज हो रहा है। तो ये आपका इस तरह से सेट कर सकते हैं। जैसे ही ये 12.6 वोल्ट चार्ज हो जाएगा, यहाँ का एलईडी बंद हो जाएगा और ये पावर सप्लाई देना कट कर देगा। आउटपुट पे देखिए 11.7 वोल्ट दिखा रहा है, यानी कि बैटरी हमारी चार्ज होना स्टार्ट हो गई है। और इसको यहाँ से अगर हम लोग हटा देते हैं तो यहाँ देखिए बैटरी चार्ज होना बंद, और वापस से कनेक्ट करेंगे तो आपका ये बैटरी चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं ये चार्ज हो रहा है। चलिए अब इसमें हम लोग ये वाली बैटरी लगा के देखते हैं। ये आपका लिथियम आयन बैटरी है 18650 का। इसको हम लोग चार्ज करेंगे। तो इसको हटाते हैं यहाँ से। और ये जो आपका एम्पियर सेट हो रहा है ना, ये कांस्टेंट एम्पियर है। ये मत समझिएगा कि एम्पियर इसका फ्लक्चुएट करेगा। एम्पियर बिल्कुल सेट रहने वाला है, जो एम्पियर आप सेट करेंगे। मेरे पास एम्पियर मीटर नहीं है तो इसीलिए मैं दिखा नहीं सकता। आपके पास मल्टीमीटर हो तो उसमें देख सकते हैं। और अगर आपको एम्पियर में देखना है तो मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। ये मैंने सबसे पहला वीडियो डाला था, यही चीज़ था आपका LM2596 पे LM358 से एम्पियर कंट्रोल करने का। उसमें मैंने बिल्कुल न्यू मल्टीमीटर से दिखाया है एम्पियर पूरा। तो उसमें जाके देख सकते हैं, उसमें अच्छे से एम्पियर मैंने दिखा दिया है। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। उसमें सर्किट डायग्राम भी मिल जाएगा फुल टेस्टिंग के साथ। तो इसमें भी देख लीजिए टेस्टिंग। बल्ब एक बार चेक करते हैं। तो बल्ब देखिए हमारा नहीं ग्लो कर रहा, यानी कि एम्पियर काफ़ी कम सेट है। आउटपुट का वोल्टेज हम लोग कम करके देखते हैं। 4.2 वोल्ट पे हम लोग सेट करते हैं जिससे कि बैटरी चार्ज हो सके। तो इसको हम 4.2 वोल्ट सेट करते हैं, उसके बाद में तो दोस्तों देख सकते हैं आउटपुट पे 4.2 वोल्ट मैंने सेट कर दिया है। इस वाले प्रीसेट से 4.2 वोल्ट है और एम्पियर हमने सेट किया ही हुआ था। लगभग इसमें 300 से 400 मिली एम्पियर आ रहा होगा। इसको शॉर्ट करके भी देखते हैं। शॉर्ट करने पे देखिए इसमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन ऑन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आईसी आपका हीट नहीं होगा। देख सकते हैं इसका एम्पियर हम लोग ऐसे भी सेट कर सकते हैं, इसको घुमा के देख सकते हैं कुछ इसमें से हो नहीं रहा। तो इसका शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी काम करता है। तो अब चलिए इस पर हम लोग ये वाली बैटरी लगा के देखते हैं। इसका वोल्टेज पहले देख लेते हैं हम लोग कितना है। ये आपका 3.85 वोल्ट की लिथियम बैटरी है। इसको चलिए लगा के देखते हैं। यहाँ देखिए जैसे ही मैं कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे ये वाली एलईडी ग्लो कर जा रही है, यानी कि बैटरी चार्ज हो रही है अपनी। तो इससे बैटरी काफ़ी आराम से चार्ज होती है। ये नहीं कि आपका फास्ट चार्ज होगा। फास्ट चार्ज करना है तो एम्पियर इसका बढ़ा दीजिए, लेकिन ये एलईडी नहीं ग्लो करने वाले, देख सकते हैं। तो इस टाइप से आपका बैटरी चार्ज होगा। एक और लिथियम बैटरी है, ये थोड़ा डिस्चार्ज है, काफ़ी ज़्यादा डिस्चार्ज है ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज है।
2 वोल्ट के करीब है। 2 वोल्ट की बैटरी देखिए कैसी चार्ज होती है। तो इसको लगा के देखते हैं। यहाँ देखिए 2 वोल्ट की बैटरी चार्ज हो रही है, देख सकते हैं चार्ज होना स्टार्ट हो गया। और यहाँ देखिए एम्पियर कम पड़ रहा है, यानी कि इसको काफ़ी हाई एम्पियर चाहिए। तो इसको बढ़ा के देखते हैं, एम्पियर इसको ज़्यादा चाहिए बैटरी को, इसीलिए आउटपुट का एलईडी कम हो गया है। इसको और एम्पियर की ज़रूरत है, काफ़ी हाई एम्पियर खींच रहा है बैटरी, क्योंकि ये बैटरी काफ़ी डिस्चार्ज हो गया है ना, इसीलिए। अभी भी ये एलईडी फुल नहीं ग्लो हुआ है आउटपुट का, काफ़ी हाई एम्पियर ये ले रहा है बैटरी। तो ये आपका हो चुका है सेट। तो ये 1 एम्पियर पर सेट हो चुका है, काफ़ी हाई एम्पियर ये ले रहा है बैटरी। और इसमें से एक आवाज़ भी आ रही है हाई फ्रीक्वेंसी की, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज़ इसमें से आ रही है। इसका एम्पियर और बढ़ा के देखते हैं। तो इसमें से देखिए आवाज़ आ रही है, एक आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों आपने सारा से टेस्टिंग देख लिया, इसमें एम्पियर भी कम ज़्यादा हो सकता है, ये बैटरी के हिसाब से एम्पियर आपका लेता है। जैसे कि ये बैटरी आपका एकदम डिस्चार्ज था तो ये काफ़ी हाई एम्पियर ले रहा था, इसीलिए इसको हम लोग सेट करके हाई एम्पियर पे सेट कर दिए। ये कम एम्पियर ले रहा था क्योंकि ये फुल चार्ज लगभग था, तो ये एकदम एक्यूरेट काम करता है। ये वाली भी बैटरी आपकी फुल चार्ज थी, इसीलिए ये आपका कम एम्पियर ले रहा था। तो एम्पियर के हिसाब से ये आपका आउटपुट करता है। और ये काफ़ी हाई एम्पियर लेता है, तो इसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इसको टर्न करना पड़ता है ताकि एम्पियर ज़्यादा दे सके। और अगर छोटी मोटी चीज़ चलानी है जैसे कि ये सब, तो ये आपका आधे एम्पियर पे ही चल जाता है, इसीलिए इसको कम घुमा के हम लोग आराम से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन हाई एम्पियर वाली चीज़ों को ज़्यादा घुमाना पड़ेगा यहाँ से, इस वाले प्रीसेट से, ताकि एम्पियर हाई दे सके। तो इसमें एम्पियर आप सेट कर सकते हैं इस सर्किट को बना के, और इससे आप बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं, कोई BMS की ज़रूरत नहीं है। और इसमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी है, देख सकते हैं। तो ये इसको ख़राब नहीं होने देगा, जिस एम्पियर पे सेट कर देंगे उसी एम्पियर पे ये शॉर्ट सर्किट करेगा। जैसे कि आपने 400 मिली एम्पियर सेट किया तो ये शॉर्ट करने पे 400 मिली एम्पियर ही आउटपुट करेगा। और आपने 3-4 एम्पियर सेट कर दिया तब तो ये वायर भी हीट होगा और ये भी IC भी। तो आप इससे केवल इस टाइप के बल्ब के लिए 2 एम्पियर ही यूज़ कीजिएगा। 2 एम्पियर के बाद ये हीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सर्किट काफ़ी अच्छा काम करता है। मैंने भी जब इसे बनाया था तो मैं भी काफ़ी खुश हो गया था, क्योंकि ये सर्किट काफ़ी अच्छा काम करता है, कोई दिक्कत भी नहीं आता इसमें। और इसको मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था इसी का, अभी तक ये आज तक चलते आ रहा है। मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, पहला वीडियो इसी का था। और आज भी मैंने आपको इसका वीडियो बना के दिखाया, क्योंकि वो वाला वीडियो जो था वो काफ़ी लो क्वालिटी का था। आज मैंने हाई क्वालिटी में इसको दिखा दिया है आपको, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अगर इसमें भी नहीं समझ में आता है तो मेरा पहला वीडियो जाके देख सकते हैं, जो कि काफ़ी पुराना है। उसमें मैंने एम्पियर आपको मल्टीमीटर की मदद से दिखाया है। ये वाला मल्टीमीटर नहीं था, एकदम नया मल्टीमीटर था। तो सर्किट काफ़ी अच्छे से काम करता है। तो आपको महंगे पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि XL 4015, वो भी सेम चीज़ होता है, उसमें भी यही IC यूज़ किया जाता है छोटे में। और इस टाइप में 5 एम्पियर का IC यूज़ कर दिया जाता है, उसको XL 4015 कह दिया जाता है। और सेम यही सर्किट यूज़ कर दिया जाता है, जिससे कि वो चार्ज कर देता है बैटरी। तो इसको आप केवल बैटरी चार्ज करने में यूज़ लीजिएगा, पावर सप्लाई की तरह मत यूज़ कीजिए। हाँ, इस टाइप का मोटर चला सकते हैं, लेकिन इस टाइप का हैवी बल्ब नहीं चलेगा इससे। 2 एम्पियर तक आप इससे कुछ भी चला सकते हैं, बैटरी भी 2 एम्पियर तक चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।